कि बोलते हैं 20 साल से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई बोलता है 25 साल से IBS है, राइट, कोई बोलता है एसिडिटी तो बचपन से ना जाने कब से है, तो कभी ठीक क्यों नहीं होता? उनसे अगर देखेंगे उनका डाइट और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, जो कॉज है उसको हटाया नहीं। जिन लोगों के डाइट में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एम्पल नहीं है, एटलीस्ट 50% नहीं है, उनमें कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, उनमें पेट की बीमारी होगी ही होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फरीदाबाद डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के पास। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे पेट की बीमारियों को, क्योंकि पेट की बीमारियां ही सारी बीमारियों की जड़ कहा जाता है पेट की बीमारियों को। तो पेट की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, और आमतौर पर जैसे लोगों को बीमारियां, पेट की बीमारियां हो जाती हैं तो वो ठीक ही नहीं होती, क्या ये ठीक हो जाती हैं? देखिए, पेट की बीमारियां ठीक इसलिए नहीं होती बिकॉज जिस वजह से बीमारी हुई वो वजह जब तक रहेगी तब तक वो ठीक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके टायर में पंचर हो गया, हवा नहीं है, तो इसकी कोई वजह होगी, कोई कील लगी होगी। आप कील लगे रहने देंगे, वो कारण को हटाएंगे नहीं, तो कितना भी हवा भर लें कभी भी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तो पेट की बीमारियां भी ऐसी है, जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से पेट की बीमारी है, वो जब तक उसमें बदलाव नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। अदरवाइज पूरे बॉडी में पेट एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे फास्ट हील होता है, 2-3 दिन 4 दिन में हील हो जाता है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे बचपन के पहले 30 साल अगर मैं बात करूं तो आई हैड बीन अ पेशेंट ऑफ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल डिजीज बोलते हैं, IBD। और दुनिया भर में जितने सारे इलाज पॉसिबल हो सकते हैं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, सारा मैंने करा के देख लिया और 30 साल निकल ही गए और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था ही। और फिर मैं समझ गया कि जिंदगी भर इसके साथ ही काटना है, कोई दवाई तो है ही नहीं इसकी, जैसे बाकी चीजों की नहीं है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि कारण क्या है। तो वो कारण ये था कि एनिमल प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया, बस इतना ही चेंज किया। जब मैंने किया मुझे 15 दिन लगे, और अभी तो मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए इस चीज को, 20-22 साल हो गए। तो 22 साल से एक बार भी दोबारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ ही नहीं। अब सोचिए जरा कि वो जो कारण था डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड, वो अगर आज तक भी मैं खाता रहता तो आज तक भी सफर करता रहता। तो मुख्य कारण IBS का डेयरी प्रोडक्ट होता है या फिर एनिमल फूड होता है। दोनों नहीं छोड़ना चाहते तो एक छोड़ के देखिए, IBS रिलीफ मिल गया तो यानी कि यही कल्पित था, या तब नहीं रिलीफ मिला दूसरा छोड़ के देखिए, फिर दोनों एक साथ छोड़ के देखिए। तो कारण यह है कि जिस वजह से आपको बीमारी हुई है वो वजह जब तक हटाएंगे नहीं तो बीमारी चलती रहेगी। आप देखेंगे हमारे पेशेंट्स की हिस्ट्री में देखता हूँ कि बोलते हैं 20 साल से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई बोलता है 25 साल से IBS है, राइट, कोई बोलता है एसिडिटी तो बचपन से ना जाने कब से है, तो कभी ठीक क्यों नहीं होता? उनसे अगर देखेंगे उनका डाइट और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जो कॉज है उसको हटाया नहीं। कॉज को हटा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले कोई भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये जो आप पूछ रहे थे कौन कौन सी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना हो तो जो DIP डाइट है, आपके चैनल में हमने कई बार बताया, DIP डाइट लेते ही अधिकतर 95% पेशेंट को 5 दिन के अंदर कॉन्स्टिपेशन में पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है, पूरी तरह से। लेकिन 5% ऐसे होते हैं तो 5 दिन बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन। हम एक चीज और जोड़ देते हैं DIP डाइट में, दैट इज कॉल्ड आंवला। आंवला 8-10 लीजिए, उसका कूट के जूस निकालिए, फ्रेश 100 ml, खाली पेट पी लीजिए। DIP डाइट तो लेना ही है, और ऐसा 3 से 4 दिन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन विल टर्न इनटू लूज मोशन। जिस दिन लूज मोशन लगे, आंवले का जूस बंद कर दिए, 4-5 दिन ही लेना है, अब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिन लोगों के डाइट में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एम्पल नहीं है, एटलीस्ट 50% नहीं है, उनमें कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, उनमें पेट की बीमारी होगी ही होगी। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, वो समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कुछ खाते हैं पेट में डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्लड में जाता है, लिवर में जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो है फाइबर, जो कोलोन से जाता है। कोलोन से जब फाइबर जा रहा होता है तो कोलोन में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, उनका फूड वो फाइबर है। वो फाइबर खाते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया,
और फिर पेट को ठीक रखते हैं वो। अब आप तो फाइबर नहीं लेते, क्योंकि आप फ्रूट्स भी नहीं लेते, वेजिटेबल भी नहीं लेते, लेते हैं तो कुक्ड वेजिटेबल लेते हैं, उनमें फाइबर इज गॉन, फाइबर का जो फायदे हैं वो चले गए। तो जो फाइबरलेस फूड खाते हैं उनका पेट ठीक नहीं हो सकता। जो फाइबर वाले फूड खाना शुरू कर देंगे तो ठीक होने के लिए 5-7 दिन लगेंगे। तो इट इज योर फूड माइनस फाइबर इज इक्वल टू स्टमक डिसऑर्डर। डॉक्टर साहब, लीकी गट भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट की समस्या है तो जो हमारा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वहां से छेद होके और फिर फूड कैन गो एनीवेयर एल्स, दैट इज द लीकी गट सिंड्रोम, राइट। करना यही है कि बी ऑन DIP डाइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, और थोड़ा बहुत धूप लेंगे। समझाता हूँ इसको। इंसान और एनिमल में क्या फर्क है? एनिमल गर्म करके नहीं खाते, राइट, और वो खाने के बाद धूप में लेट जाते हैं, फिर धूप पड़ती है उनके पेट में, बॉडी में, फूड इज गेटिंग कुक्ड इनसाइड। तो एनिमल्स पहले खाते हैं, फिर फूड अंदर कुक होता है, हीट होता है। इंसान पहले फूड को हीट करके खा लेते हैं, फिर AC में जाके सो जाते हैं। तो रिजल्ट भी उल्टा है, राइट। तो आप आपके खाने का एक हिस्सा, एटलीस्ट 70% शुड बी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नॉर्मल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आप जी रहे हैं, विदाउट हीटिंग इट। जब आप हीट करते हैं तो हमारे लाइव एंजाइम मर जाते हैं, हमारे फाइबर को इफेक्ट पड़ता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे आपके स्टमक के इलनेसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से वो बीमार पड़ते हैं? देखिए, बॉडी का होमोस्टेसिस है, उस होमोस्टेसिस से बाहर जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। जैसे रात को देर रात खाना खाना कंसिस्टेंटली, अपने फूड का एक बड़ा हिस्सा रिफाइंड फूड खाना, ये 2 इंपॉर्टेंट, धूप में ना जाना, धरती में ना खेलना, नंगे पैर धरती पे ना जाना, तो ये सारे मुख्य बातें हैं जिससे इंसान बीमार पड़ता है अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश ये है कि आप हमसे जुड़िए, हमारे एपिसोड D5 में देखिए, और हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसे लेके आते हैं जो जिससे घर पे बैठे एविडेंस बेस्ड तरीके से ठीक हो सकते हैं, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड। सो एजुकेट योरसेल्फ, बी योर ओन डॉक्टर, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि आसान तरीके से हम पेट की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।